अगर पास्ट में मेरी कोई एक्टिव वॉइस थी तो उसकी पैसिव वॉइस भी तो पास्ट में रहेगी, यानी टाइम नहीं बदलता। और सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसमें ही करते हैं। दूसरी चीज क्लियर हो गई। आ जाओ आगे बढ़ो। सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये रखनी है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस जो हैं उनको एक्टिव से पैसिव बनाना सबसे आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। इतना आसान तरीका जो है आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, जो तरीके मैं बताऊंगा वो आप पूरे यूट्यूब पर खोजेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक कि आपके डियर सर भी ना उस तरीके से आपको एक्टिव पैसिव नहीं बताएंगे। चलिए फिर हम वो तरीका जानते हैं किस तरीके से जो है आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। एक्टिव ठीक है, पैसिव में इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस जो हैं उनको एक्टिव से पैसिव बनाना सबसे आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। इतना आसान तरीका जो है आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं यस नो टाइप के चेंजेस। पहले जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप के होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो, यस नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो होती है वो सबसे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब, और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं यस नो टाइप के सेंटेंस जिन्हें आप पहचानते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो अभी जो है हम सारे स्टेप लिखेंगे वन बाय वन। स्टेप 1 में क्या करना है आपको। स्टेप 1 में आपका मान लीजिए जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाके हम बाई के साथ न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और फिर जो ये ऑब्जेक्ट रहेगा इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू सब्जेक्ट। ठीक, ये है स्टेप 1। ये है स्टेप 1। ठीक है, अभी आप स्टेप 1 देख लिए। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 समझना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। अब ये ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? वो सबसे पहले होती है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसको आपको देखना चाहिए। तो अभी जो है मान लीजिए आपके एक्टिव सेंटेंस में जो है, एक्टिव वॉइस में जो है आपके जो आएंगे उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलना है, आप ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए आपका आया क्या, इज एम आर आया। क्या आया? इज एम आर एक्टिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है, इसी इज एम आर के साथ आपको क्या करना है, इसी इज एम आर के साथ आपको एक चीज जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना। ठीक, फिर उसके बाद मान लीजिए आपके एक्टिव वॉइस में क्या आया, हैज आया, हैव आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाके बाई के या साथ फिर न्यू हैड आया, है ना, न्यू हैड ऑब्जेक्ट आया। बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हीं के साथ आपको इन्हीं हैज, हैव, हैड के साथ जो है ऑब्जेक्ट रहेगा को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, और हैड के साथ, हैड के साथ आपको क्या जोड़ देना है, आपको बीइंग जोड़ देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये बीइंग और ये बीइंग दोनों क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, आपको ये देखते चलना है, आपको अभी कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको ये चीजें आपको समझनी है, नहीं याद करनी है। ठीक है, स्टेप 2 में ये है, इज एम आर, हैज, हैव आ गया तो क्या लगाना है उसके साथ। अब देखो, अब मान लीजिए आपके एक्टिव वॉइस में आ गया डू आ गया, या फिर क्या आ गया, डज आ गया, या फिर क्या आ गया, या फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, या फिर आ गया वर्ब की यस या यस फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, तब आपको पैसिव में इसको जो है वर्ब की जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा के लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। होती है। देखो, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपको हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप किस तरीके से में चेंज करेंगे, ये लिखना है बहुत ही नॉर्मल चीज है। अभी देखिए, आपको देखना यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ये एक्टिव सेंटेंस में जगह खाली करता हूँ, ये स्टेप आप उतार लीजिएगा। में जो है आपके हाँ, जो आएंगे उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलना है, आप ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए आपका आया क्या, इज, अब यहाँ पे जो है हम मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में जो है डिड देखने को मिल गया। आपको क्या देखने को मिल गया, इसी इज एम आर के साथ आपको क्या करना है, इसी इज एम आर के साथ
आपको एक चीज जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? डिड देखने को मिल गया या फिर वर्ब की सेकंड फिर फॉर्म उसके देखने बाद को मान मिल गई, लीजिए आपके तो एक्टिव आपको क्या वॉइस में करना क्या है, आया, तब आपको हैज आया, इसको हैव पैसिव आया, वॉइस में या इसके स्थान पर आपको वाज या वर लगा देना है, है ना, ऐड आया। तो आपको क्या करना है, वाज इन्हीं वर के लगा साथ देना है, ठीक। आपको और हैज अगर हैव मान लीजिए ऐड के साथ आपके जो है इन सब के अलावा जो है आपके हैज एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो है और हैड के साथ, कैन आ गया या हैड के मे साथ आ गया आपको क्या जोड़ देना है, या फिर आपको माइट आ बीइंग गया, जोड़ देना कोई है। भी मॉडल आ गई, अब यहाँ पे आप ध्यान कोई भी रखिएगा कि ये मॉडल आ गई, बीइंग तो और आपको क्या ये करना बी है, इन सबके दोनों साथ क्या जो है, है, मेन इन वर्ब। सबके साथ आपको बी, ये देखते हाँ चलना है, बट आपको अभी बी जोड़ना समझ है, में आए या ना आए, लेकिन आपको ये चीजें हाँ? आपको समझनी है, नहीं याद इन करनी सबके साथ जो है आपको बी है। ई स्टेप 2 में बी जोड़ ये देना है, है, इज एम आर ठीक। हैज हैव आ गया तो तो क्या ये करना है उस आपको मैंने बताया देखो, सेकेंड स्टेप, लीजिए जिसमें आप क्या करना है, आपको बहुत ध्यान देना एक्टिव है। अब आ तीसरे स्टेप गया, के बारे में बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? या फिर क्या आ गया, तीसरा स्टेप है डज आ गया, हमेशा, या फिर क्या आ गया, हमेशा वर्ब की थर्ड या फॉर्म फिर आ लगाना गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ हमेशा गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, या फिर आ गया वर्ब की यस या यस। लगाना लिखना है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या ही। और फिर तब स्टेप नंबर 4 में जो है आपको क्या करना है, जो जहां है वहीं लिखना है, जो जहां वर्ब की है वहीं लिखना है। वर्ब लगा के लिखना हाँ है, वर्ब की हाँ, थर्ड फॉर्म। ठीक। तो ये 4 स्टेप ही लगाना है, आपको फॉलो इफ करके एम आर हर के साथ इंट्रोगेटिव वर्ब सेंटेंस की जो है थर्ड फॉर्म आप लिखना क्या है। कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एंड आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये लिखना है आपको। अभी देखिए यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ये जगह तो ये स्टेप अब आप चलिए मान देखते हैं, लीजिएगा। ये 4 स्टेप हमारे जब क्लियर हो गए तो हम इसे थोड़ा क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में जो है डिड देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया? डिड। डिड देखने को मिल गया या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल गई, तो आपको क्या करना है, तब आपको इसको पैसिव वॉइस में इसके स्थान पर आपको वाज या वर लगा देना है। चलिए अब एग्जांपल देते हैं। एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं, है ना। जैसे एक्टिव का एक सेंटेंस ले रहे हैं, आर यू वर लगा देना। आर और यू अगर डूइंग लंच, आपके आर यू डूइंग जो है लंच, वैसे डूइंग के इसमें स्थान पर हैविंग हो जाता है ना, हैविंग सही रहता है सेंटेंस में। आर यू हैविंग लंच, क्या या आप में आ लंच गया कर रहे हो। सो यहाँ या पे फिर अगर माइट इसको आ हम गया, पैसिव वॉइस कोई में भी चेंज मॉडल आ करेंगे गई, तो सारे स्टेप्स आपको कोई मैंने भी मॉडल आ बताया। गई, तो आपको क्या आपको करना है, इन स्टेप्स अगर सबके साथ जो है क्लियर हैं तो आप इन देखिए सबके किस साथ तरीके से आप बी इसको बी पैसिव वॉइस जोड़ना में है। चेंज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। इन देखिए सबके यस साथ नो जो टाइप है में आपको हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बी जोड़ देना। बाद क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा। ये ये हमारा यूज सब्जेक्ट आपको है। मैंने बताया और यहाँ सेकंड लास्ट में स्टेप, जो है मेन वर्ब के इसमें क्या बाद क्या करना है, होगा, आपको बहुत ऑब्जेक्ट ध्यान होगा। देना है। ये मेन वर्ब है, इसके तीसरे बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमें लाके नया सब्जेक्ट बनाना है। तो लंच को हम सबसे पहले करेंगे, है ना। सॉरी, हमने कहा कि जो है हमें सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखना है, बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखना है। तो यहाँ हमारा तीसरा सब्जेक्ट स्टेप क्या है है, यू, हमेशा यहाँ पे ही लिखना है लंच, हमेशा ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाना है और हमने लिखा बाई यू। ये हमारा हुआ स्टेप 1। वर्ब की स्टेप थर्ड 1 फॉर्म क्लियर। लगाना है। अब स्टेप 2 पे आते हमेशा हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब। मान लीजिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर है। और मैंने बताया कि इज एम आर जो भी होगा उसके थर्ड साथ फॉर्म आपको क्या लगाना जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है, BEING, बीइंग। तो यहाँ पर हम लगाना आर को लिखना तो एज इट इज हमेशा। लिखेंगे, लेकिन और मैंने फिर आपको स्टेप स्टेप नंबर में 4 बताया में जो कि है बीइंग जो है आपको वो क्या मेन करना है, वर्ब, जो और मेन जहां वर्ब है यहाँ किसके बाद है, वहीं लिखना है। सब्जेक्ट के बाद है। तो यहाँ पर जो जहां बीइंग होगी वो क्या होगी, वो सब्जेक्ट के बाद होगी, ठीक है। वहीं है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या था, तीसरे स्टेप में था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। हमेशा क्या लिखना है, वर्ब की तो थर्ड ये फॉर्म लिखना 4 स्टेप ही जी। आपको फॉलो करके हर तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्ब है हैविंग, तो यहाँ हैव का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, में बदल हैड। सकते हैं। और डू अगर लिखा तो है तो आप क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब ये चौथा स्टेप होता है, जो जहां है वही लिखिए। क्वेश्चन मार्क यहाँ था, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मेन ये वर्ब था, चीजें आप मेन वर्ब समझ है। पाए होंगे, यहाँ पे ठीक है। ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सब कुछ क्लियर है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लंच जो है वो सिंगुलर है, और उसी वक्त आप ध्यान दे पाए तो देना
आर जो है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। तो लंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही रहेगा, इज सही रहेगा। इज लंच बीइंग हैड बाय यू। तो ये आपका पूरी तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब चलिए देखते हैं। तो हाँ, चारों स्टेप हमारे हैव क्लियर हो यू गए, तो हम इसे थोड़ा क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हैव आई एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। टच दिस फोन, हैव आई टच दिस फोन, क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इसे हमें किस में बदलना है, पैसिव में बदलना है। तो हम इसे पैसिव में कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एसनो टाइप में, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्टिव चलिए अब केस के एग्जांपल देते प्रोनाउन हैं। आप पहचानते एक्टिव हो का एक तो सेंटेंस बहुत लेते अच्छी हैं, बात है। यहाँ पे हमारा है ना। सब्जेक्ट क्या है, ये आई है, जैसे एक्टिव का ठीक एक है। सेंटेंस ले रहे हैं। और यहाँ मेन वर्ब हमारा टच्ड है, उसके बाद जो है दिस फोन है, तो ये आर हमारा यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस आर यू ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डूइंग सब्जेक्ट लंच, बनाएंगे, और सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखेंगे। तो यहाँ आर यू सब्जेक्ट है, डूइंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस फोन करेंगे, वैसे डूइंग के स्थान पर हैविंग हो जाता है और ना, यहाँ पर हैविंग ये सही जो रहता है सब्जेक्ट है सेंटेंस इसको में। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, और डूइंग बाई के लंच, साथ इसे क्या या बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट लंच कर रहे बनाएंगे। हो। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो क्या हो गया, बाई मी। अब ये स्टेप 1 है हमारा फॉलो हो सो चुका यहाँ है। पे अगर अब इसको हम स्टेप पैसिव वॉइस में 2 की चेंज बात है, करेंगे तो सारे हेल्पिंग वर्ब स्टेप लगानी होती है। आपको मैंने बताया बताए स्टेप में सारे हैज, हैव, स्टेप्स हैड, जब भी आता है उसके आपको साथ कि आपको किस तरीके बीइंग से जोड़ना पड़ता है। तो इसको यहाँ पर इस फोन के पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। सिंगुलर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगुलर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वो ढूंढना सिंगुलर है, हेल्पिंग क्या है, ठीक है। हैज है। एसनो टाइप में और हेल्पिंग हैज के वर्ब साथ जो जस्ट बीइंग जोड़ना है, मैंने बाद बताया क्या था कि होगा, वो मेन सब्जेक्ट वर्ब होगा, है। ये तो हमारा वो यूसेज मेन है। वर्ब आपको और किसके यहाँ बाद लिखना लास्ट है, में जो है मेन सब्जेक्ट वर्ब के के बाद बाद लिखना क्या है, होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन होगा। वर्ब ये हमेशा मेन वर्ब सब्जेक्ट है, के बाद ही सब्जेक्ट रहेगा। क्या है, तो यहाँ ये पर हमारा मैंने क्या ऑब्जेक्ट लिखा, है। बीइंग। इस और इस ऑब्जेक्ट को हमें सेंटेंस में जो मेन लाके वर्ब नया आई है वो सब्जेक्ट क्या है, बनाना है, तो टच्ड। लंच को हम सबसे पहले और करेंगे, हमारा स्टेप 3 है ना। क्या कहता है कि हमेशा वर्ब सॉरी, की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, हमने कहा और कि ये जो है टच्ड हमें ऑलरेडी वर्ब सब्जेक्ट की के थर्ड फॉर्म स्थान में पे ही है, लिखना है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट हम के इसको स्थान पे ही एज इट लिखना इज है। तो यहाँ हमारा उतार देंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब उसके बाद यहाँ क्या पे ही करेंगे, लिखना है लास्ट में लंच, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक। स्टेप 4 कहता है कि अब जो उसके जहां बाद क्या है करना वहीं है, रहे। जो तो यहाँ हमारा पे देखिए सब्जेक्ट है इस उसको हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नीचे के स्थान हेल्पिंग वर्ब है, पर यहाँ सब्जेक्ट के नीचे ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, के साथ और फिर इस मेन ऑब्जेक्ट वर्ब के बनाना नीचे है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी बाई। मेन वर्ब है, इस ऑब्जेक्ट के ये नीचे हमारा हुआ यहाँ स्टेप से 1। यहाँ तक का मेन स्टेप 1 वर्ब है। क्लियर। और अब अब स्टेप 2 पे आते हैं, कंप्लीटली हेल्पिंग। ये हमारा मान लीजिए एक्टिव यहाँ वॉइस पे से जो पैसिव हेल्पिंग वॉइस वर्ब में है वो बदल क्या गया है, है। आर है। और मैंने बताया कि इज एम आर जो भी होगा, साथ आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है, BEING, बीइंग। तो यहाँ पर हम आर को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको तो स्टेप चलिए में फिर बताया कि बीइंग जो है वो मेन वर्ब है, और कुछ और मेन एग्जाम्पल वर्ब लेते यहाँ हैं, किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। तो एक यहाँ दो पर जो बीइंग एग्जाम्पल। होगी वो क्या होगी, वो सब्जेक्ट के बाद होगी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या था, तीसरे स्टेप में था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। हमेशा क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा वर्ब है हैविंग, यहाँ हैव का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हैड। और डू अगर लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब ये चौथा स्टेप होता है, जो जहां है वही लिखिए। क्वेश्चन मार्क यहाँ था, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मेन वर्ब था, मेन वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सब कुछ क्लियर है। अब आपको यहाँ पे ध्यान, हैव क्वेश्चन यू, में चलिए फिर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हैव आई और टच पैसिव में दिस इसे चेंज फोन, करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैव आई टच, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, योर फादर। यहाँ पे ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट दिस होंगे, दिस फोन, फोन और यू, है ना। तो ये जो है इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो यहाँ पर ये एक चीज हमारा ध्यान रखिएगा सेकंड कि ये जो एक्टिव नाउन वॉइस ऑब्जेक्ट है, फोन एक सेंटेंस नाउन है, है। ये अब नाउन इसे हमें ऑब्जेक्ट ही किस में आपको बदलना है, सब्जेक्ट के पैसिव में स्थान बदलना पे है। नया सब्जेक्ट तो बनाकर हम इसे लाना है। पैसिव में कैसे तो यहाँ बदलेंगे, पर हम इसको लाएंगे दिस सबसे फोन, पहले पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे। और जो फिर हमारी उसके बाद जो हेल्पिंग है वर्ब होती ये है एसनो सब्जेक्ट टाइप जो में, है इसके इसके तुरंत स्थान बाद पर हम बाई सब्जेक्ट के होता है, साथ और नया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके, बनाएंगे। तो यहाँ अगर पे आप क्या हो जाएगा, जानते हो तो बहुत बाई अच्छी योर बात है। फादर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये आई है, ठीक है। फादर। और यहाँ फिर मेन वर्ब उसके बाद हमारा जो है टच्ड है, हमारा उसके बाद स्टेप जो 1 है जब दिस क्लियर हुआ फोन है, तो स्टेप 2 ठीक पे है। आना हमारा है, क्या है, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट। वर्ब। मैंने बताया कि अब इस कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडल को हम होगी क्या तो उसके करेंगे, साथ आपको सब्जेक्ट बी बनाएंगे, ई जोड़ और देना है। सब्जेक्ट के यहाँ स्थान पर पे ये लिखिए। विल तो यहाँ एज सब्जेक्ट इट है, इज उतारेंगे, यहाँ पर हम क्या ठीक करेंगे, है। और ये दिस जो बी है ये फोन मेन लिखेंगे। वर्ब है, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब और लिखी यहाँ गई है, पर ये तो जो सब्जेक्ट के बाद ही सब्जेक्ट है मेन वर्ब इसको लिखी ऑब्जेक्ट जाएगी के स्थान पर बी। ले जाएंगे, और और फिर उसके बाई के बाद साथ इसे क्या बनाएंगे, हम तीसरे ऑब्जेक्ट स्टेप पर बनाएंगे। आते हैं। तो तीसरा आई स्टेप का क्या है, ऑब्जेक्टिव हमेशा केस क्या वर्ब की होता है, थर्ड मी फॉर्म होता लिखना है। है। तो क्या होगा, गिव है, आई गिवन मी। जो है वो अब वर्ब ये की स्टेप थर्ड 1 फॉर्म है है, हमारा फॉलो तो हो हमने चुका क्या है। कर दिया, अब गिवन कर स्टेप दिया।
अब क्योंकि जो बात है तो स्टेप हेल्पिंग 3 भी वर्ब हमारा होती फॉलो हो है। गया है। मैंने बताया अब स्टेटमेंट में स्टेप हैज, हैव, 4 हैड बचा है जब भी आता कि है उसके जो साथ जहाँ आपको है बीन जोड़ना वो पड़ता है। वहीं लिखो। तो तो यहाँ यहाँ पर पे इस हमने नॉन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्थान पे सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा है, सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब के वर्ब स्थान चाहिए, पे हेल्पिंग वो वर्ब सिंगुलर लिखा है, हेल्पिंग क्या है, सब्जेक्ट हैज। के स्थान पे और हैज सब्जेक्ट के साथ जो लिखा है, बीन जोड़ना है और मैंने मेन बताया वर्ब था के कि स्थान वो पर मेन वर्ब ये है। मेन तो वर्ब वो लिखा है, मेन वर्ब आपको और किसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना के है, स्थान पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा लिखना है, है, लेकिन क्योंकि एक मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमेशा है हमारा सब्जेक्ट बच के गया बाद ही ये। रहेगा। तो तो इसको यहाँ क्या पर आपने करेंगे, क्या लिखा, इसी बीन। के स्थान पे और इस इससे सेंटेंस पहले का जो टू मीन वर्ब लगाकर आएगा वो एज क्या इट है, इज लिख टच्ड। देंगे, और लेकिन आपको हमारा टू स्टेप लगाना है, 3 ठीक क्या है। रहता है कि हमें और सब्जेक्ट की लास्ट थर्ड में फॉर्म हमें क्या मिलेगी, करना है, क्वेश्चन मार्क इज लगाना है, टच्ड, क्योंकि इसमें और रेडी क्वेश्चन वर्ब मार्क की थर्ड फॉर्म में लगा है। हुआ है, ठीक है। और ये तो अब हम इसको कंप्लीटली एज इट पैसिव इज वॉइस में चेंज हो उतार चुका देंगे। है। अब बहुत उसके ही बाद क्या आसान है, करेंगे, 4 लास्ट में स्टेप क्वेश्चन मार्क फॉलो करेंगे। करके ही आप स्टेप इन्हें 4 कहता एक्टिव है कि वॉइस जो से जहां पैसिव है वॉइस में वहीं बदल रहे। सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, खैर, इस अगर हेल्पिंग आपको वर्ब ये के चीज़ें नीचे पसंद हेल्पिंग आई वर्ब है, हैं, यहाँ तो मेरे सब्जेक्ट के चैनल पर नीचे बहुत सारी हमारा वीडियोस सब्जेक्ट हैं, है। जिन्हें और देखकर फिर आप जो इस है मेन अपने वर्ब के एग्ज़ाम नीचे के लिए यहाँ बेहतर से यहाँ तैयारी कर तक सकते पूरी हो। मेन वर्ब है। तो इस उन्हें ऑब्जेक्ट देखिए, के नीचे और फिर मिलते यहाँ हैं से अगली यहाँ लाइव तक सेशन का में। मेन वर्ब। जय हिंद। और अब कंप्लीटली ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया है।